भारत के संविधान में लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अर्थात भारत में जो सॉवरेन पावर है वो जनता के पास है, संप्रभु शक्ति जनता के पास है, यानी सत्ता का स्रोत जनता है। इसको बोलते हैं लोक प्रभुता। इसका कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ये भारत का संविधान इस बात की मान्यता देता है। एक विद्वान थे केशी वियर, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को गलत बतलाया। उन्होंने कहा भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, ये झूठा है। झूठ फैलाए भारत के संविधान को बनाने वालों ने। भारत के संविधान में वास्तव में लोक प्रभुता है नहीं। और अपने इस कथन को सही साबित करने के लिए उन्होंने कुछ तथ्य और तर्क दिए। उन्होंने कहा भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ। अर्थात प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नहीं गठन चुना गया, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों को जो चुना था वो डायरेक्टली जनता ने नहीं चुना था, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने चुना था। और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को कौन चुना था? भारत की धनी और शिक्षित जनता ने। और ये जो भारत की धनी और शिक्षित जनता थी, ये भारत की कुल जनता का लगभग 15% थी। तो केसी वियर कहते हैं कि भारत की शिक्षित और धनी जनता, भारत के शिक्षित और धनी लोगों ने प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुना और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुना और संविधान सभा का गठन हुआ और उन लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण किया। केसी वियर ये भी कहते हैं कि तत्कालीन भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भी मान्यता नहीं थी। तो केसी वियर कहते हैं कि जो आप अपने संविधान की प्रस्तावना में लिखते हैं ना कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और ये जो सारी बातें लिखते हैं और अंत में कहते हैं कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आप कह रहे हैं कि अंगीकृत करने वाला कौन है? भारत के लोग। अधिनियमित करने वाला कौन है? भारत के लोग। आत्मर्पित करने वाला कौन है? भारत के लोग है। ये बात कह रहे हैं केसी वियर, कह रहे हैं गलत है। कहे आप यहां पर हम भारत के लोगों की जगह लिखिए हम भारत के शिक्षित और धनी लोग भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्योंकि आप कुल जनसंख्या का मात्र 15% लोगों ने मिलकर संविधान सभा बनाई और संविधान सभा के लोगों ने इसे बनाया और लिख दे कि भारत की पूरी जनता। क्या भाई, ऐसा नहीं होता है। पूरी जनता का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को पूरी जनता ने चुना। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है गलत है। भारत के लोगों ने इस बात का फिर अच्छे से उत्तर दिया केसी वियर साहब का। उन्होंने कहा कि भैया देखिए ऐसा है, भारत के संविधान में लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट विद्यमान है और ये बात सच है, ये कोई भ्रम नहीं है। भारत के विद्वान बताते हैं केसी वियर साहब को कि देखिए भैया, हमारे भारत में पहले आम चुनाव हुए सन 1952 में और वे आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर वयस्क हो जाता, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, धनवान हो, निर्धन हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी भाषा बोली बोलने वाला हो, अगर वह व्यक्ति वयस्क हो जाता है, अर्थात भारत में वयस्कता का मानदंड 18 वर्ष की आयु प्राप्त करना था, अर्थात वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह भारत में मतदान करने का अधिकारी हो जाता है। तो बोले पहले आम चुनाव हुए सन 1952 में और वह आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश सदस्यों ने आम चुनाव में भाग लिया और भारी बहुमत से विजय प्राप्त करके वापस आए संविधान सभा में। तो क्या जब पहली संसद बनी तो पहली संसद में 1952 में जब भारी बहुमत से विजय प्राप्त करके आए तो इससे पता चलता है कि इनकी लोकप्रियता जनता में थी। अगर संविधान सभा में भी उनका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होता तो जो जीत कर आए थे उनकी जो लोकप्रियता इस बात की सिद्ध है उस समय भी वो जीत कर आते। दूसरा उन्होंने कहा, तर्क दिया
भारतीय विद्वानों ने कि भारत के संविधान ने लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र बिना लोक प्रभुता के संभव नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही वोट करती है, जनता ही अपने सदस्यों को चुनती है, उसका चुनाव करती है। अतः ये बिना जनता के संभव नहीं है। और जब लोकतंत्र की बात है तो लोकतंत्र का मतलब, जनता का मतलब हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो। तो कहा केसीवर साहब आप बात तो बहुत अच्छी दिए, तथ्य और तर्क तो बहुत अच्छे दिए कि संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा ने संविधान बनाया, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मत पद्धति के आधार पर हुआ था और उनका चुनाव प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने किया, जिनको शिक्षित और धनी लोगों ने चुना। कहे तथ्य तो सही है, लेकिन कहे आपने व्याख्या गलत की। इसलिए आपका जो ये तथ्य और तर्क के आधार पर बातें तो सही हैं, लेकिन आपने जो बातें बोली तथ्य और तर्कों की गलत व्याख्या के आधार पर बोली। इसीलिए आपके बातों का खंडन करते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता विद्यमान है।